किसी भी देश की इकोनॉमी सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है उस देश की डेवलपमेंट का। और एक देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होना डिपेंड करता है उस देश के लोगों की प्रोडक्टिविटी एंड इनकम अर्निंग कैपेसिटी और प्रोडक्ट कंजप्शन के ऊपर। और ये तीनों फैक्टर अपने आपस में इंटर रिलेटेड है, क्योंकि किसी भी पर्सन की प्रोडक्टिविटी बढ़ने से उसके इनकम बढ़ती है और इनकम बढ़ने से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर अपना इनकम खर्च करता है और वो खर्च करेगा तो उससे इनडायरेक्टली देश की ग्रोथ होगी, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट खरीदने के टाइम उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है और टैक्स कलेक्ट गवर्नमेंट ही कर रही है। तो इसी प्रकार से टैक्स कलेक्ट से देश की ग्रोथ होती है। आपको तो पता ही है कि टैक्स एक ऐसी सोर्स है जहां से गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्ट करती है उसकी, और टैक्स सिस्टम पर कुछ भी चेंजेस देश की इकोनॉमी को प्रभावित कर सकती है। फिर भी भारत सरकार ने ओल्ड टैक्स सिस्टम को हटाकर ये जीएसटी सिस्टम क्यों लागू किया? आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ी जिसके वजह से देश के टैक्स सिस्टम को चेंज करके जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया भारत सरकार ने? उसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। जीएसटी देश में 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। आजादी के बाद देश में टैक्स प्रणाली की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है। जीएसटी के द्वारा आर्थिक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण काम है। मोदी सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 1 नेशन 1 टैक्स। किसी भी सिस्टम में चेंज लाने का बेसिक रीजन ये है कि पिछले वाले सिस्टम की गलतियां सुधारने के लिए या फिर बदलते टाइम और इन्वायरमेंट के अनुसार खुद बदलने के लिए। ये 2 मेन रीजन है जिसके वजह से ओल्ड टैक्स सिस्टम को हटाकर जीएसटी लागू किया गया इंडिया में। ओल्ड टैक्स सिस्टम में इंडियन मार्केट के लगभग सारे इंटरेस्टेड पर्सन को डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था। वो चाहे मैन्युफैक्चरर हो, सेलर हो, बॉयर हो, फॉरेन इन्वेस्टर हो या फिर कंज्यूमर हो, हर एक को किसी न किसी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता था अपनी डे टू डे वर्क में। और इसी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन था और वो था जीएसटी। ओल्ड टैक्स सिस्टम को हटाकर नया जीएसटी सिस्टम लागू करना ही इस प्रॉब्लम का दी एंड हो सकता था। और अब बात करते हैं उस प्रॉब्लम्स के बारे में जिसके वजह से इंडिया में जीएसटी लगाया गया। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था मल्टीपल टैक्सेस। जीएसटी से पहले बहुत सारे डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हमारे इंडिया में, जो कि भारत सरकार का 1 नेशन 1 टैक्स की बिल्कुल ही अपोजिट था। जैसे कि स्टेट भाट, सेंट्रल सेस टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, ऐसे 17 डिफरेंट टैक्सेस थे हमारे इंडिया में, जो कि जीएसटी के साथ बाद में मर्ज हो गए, जिसके कारण कई लोगों को कई सुविधाएं मिली। जैसे कि टैक्स पे करते टाइम टैक्स पेयर को अलग अलग टैक्स की वेबसाइट में जाना पड़ता था और डिफरेंट टैक्सेस के बारे में नॉलेज गेन करना पड़ता था। लेकिन जीएसटी के बाद टैक्स पेयर को सिर्फ जीएसटी की वेबसाइट में अपने सारा काम कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ इंडिया में करप्शन भी कम होने लगा, क्योंकि डिफरेंट टैक्सेस थे, इसीलिए बहुत सारे करप्शन हो रहे थे बहुत सारे टैक्सेस की वजह से। लेकिन जब सब टैक्स एक साथ मिल गए और जीएसटी के साथ मर्ज हो गए, तब उस समय से करप्शन भी कम होने लगा, क्योंकि टैक्स सिस्टम भी एक हो गया, इसीलिए करप्शन भी कम होने लगा इंडिया में। और एक बेनिफिट ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्रों में भी हुआ। जीएसटी से पहले हर एक स्टेट के एंट्री गेट पर ट्रक्स का लंबा लाइन लगता था, क्योंकि उस समय डिफरेंट टैक्सेस थे हमारे इंडिया में। अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लो कि ट्रक आंध्र प्रदेश से ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर को अपनी गुड्स कैरी करते हुए आ रही है, तो उस ट्रक ड्राइवर को भुवनेश्वर की लोकल अथॉरिटी के टैक्स के साथ साथ ओडिशा की एंट्री टैक्स भी पे करना पड़ेगा, जिसके वजह से उस ट्रक ड्राइवर को उस एंट्री गेट पर अपने ट्रैवलिंग टाइम के 16% टाइम बिताना पड़ता था। लेकिन जीएसटी के बाद ई बे बिल मतलब इलेक्ट्रॉनिक बे बिल इसे बिल्कुल ही आसान बना दिया। ये ई बे बिल जो कि सेल्स इनवॉइस के साथ ही मिल जाता है, उसे दिखाने से ट्रक ड्राइवर अपनी गुड्स को किसी भी स्टेट से किसी भी स्टेट को कैरी करते हुए बिना किसी प्रॉब्लम के ले जा पा रहे हैं। क्योंकि ये सारे टैक्सेस जो कि एंट्री गेट पर ड्राइवर को देना पड़ता था, जैसे कि लोकल अथॉरिटी टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सारे टैक्सेस जीएसटी के साथ मर्ज हो गया, जिसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्रों में भी बहुत बड़ी सुधार आई। जीएसटी आने के बाद और एक बेनिफिट ये हुआ कि कुछ प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो पाया। इसे समझने के लिए हमें ओल्ड टैक्स सिस्टम एंड जीएसटी सिस्टम के बीच में कंपेयर करना पड़ेगा। मान लो कि एक मैन्युफैक्चरर को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए टोटल कॉस्ट इनकर होता है ₹2000 और उस पर प्रॉफिट मार्जिन वो ₹200 चार्ज करता है, तो उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस ₹2200 होता है। अब ओल्ड टैक्स सिस्टम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस प्रोडक्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 12.5% लगता था, तो 2200 का 12.5% ₹275 होता है। और इसी हिसाब से प्रोडक्ट के टोटल वैल्यू आफ्टर प्रोडक्शन हुआ ₹2475। अब उसके ऊपर भाट 12.5% लगेगा, जो कि है
309 रुपीस और इसी के साथ प्रोडक्ट का जो टोटल वैल्यू है वो हो जाता है 2784 रुपीस। और जीएसटी सिस्टम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीएसटी सिस्टम में सिर्फ सीजीएसटी 9% का एंड एसजीएसटी 9% का जो कि 198 रुपीस एंड 198 रुपीस एड होकर प्रोडक्ट का जो टोटल प्राइस है वो हो जाता है 2596 रुपीस, जो कि ओल्ड टैक्स सिस्टम से 188 रुपीस कम है। यानी ओल्ड टैक्स सिस्टम में एक प्रोडक्ट को पाने के लिए जितना पे करना पड़ता था, जीएसटी सिस्टम आने के बाद उस प्रोडक्ट को पाने के लिए उसे 188 रुपीस कम पे करना पड़ रहा है। अनदर प्रॉब्लम जिसमें जीएसटी के बाद सुधार आया वो था टैक्स ऑन टैक्स। जी हाँ, जीएसटी से पहले ओल्ड टैक्स सिस्टम में टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था, जिसके वजह से किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस उसके दिए हुए टैक्स की वजह से इंक्रीज हो जाता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद ये रिमूव हो पाया। अगर आप इस ओल्ड टैक्स सिस्टम को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो भाट लगा है वो प्रोडक्ट का कॉस्ट के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी पर भी लगा है। यानी एक्साइज ड्यूटी पर भी भाट पे करना पड़ रहा है, मतलब टैक्स के ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ रहा है। लेकिन जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम की वजह से ये टैक्स के ऊपर टैक्स की प्रॉब्लम का दूर हो पाया, जिसे कैस्केडिंग ऑफ टैक्स भी कहा जाता है। सिंपली इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब इनपुट पर दिया हुआ टैक्स को आउटपुट के टैक्स के साथ सेटअप करना। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लो कि एक मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट को 1000 रुपीज में बनाकर उस पर 200 रुपीज प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके टोटल 1200 रुपीज में होलसेलर को भेजता है, और होलसेलर उस 1200 पर 300 रुपीज प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके रिटेलर को 1500 में भेजता है, और रिटेलर उस पर 400 रुपीज प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके टोटल 1900 में कंज्यूमर को सेल करता है। अब मान लो कि प्रोडक्ट की सेल पर 10% की जीएसटी लगती है, तो यहाँ पर 1200 की 10% 120 रुपीज लगेगा, और यहाँ 1500 की 10% 150 रुपीज, और यहाँ 1900 की 10% 190 रुपीज जीएसटी लगा। अब यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ मैन्युफैक्चर नील रहेगा, क्योंकि हमें इसका रॉ मटेरियल परचेज प्राइस तो पता नहीं है। लेकिन यहाँ होलसेलर अपनी प्रोडक्ट को परचेज टाइम 120 रुपीज जीएसटी दिया है, और वो प्रोडक्ट सेल करते टाइम रिटेलर से 150 रुपीज जीएसटी कलेक्ट किया है। तो यहाँ पर वो अपना 120 रुपीज जीएसटी जो दिया था परचेज के टाइम वो अपने पास रख लेगा, और बाकी के 30 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर लेगा। अब सेम केस रिटेलर के साथ भी होगा। जब वो होलसेलर से माल परचेज किया तब उस टाइम वो 150 रुपीज जीएसटी दिया था, और जब वो सेल किया कंज्यूमर को तो कंज्यूमर से 190 रुपीज जीएसटी कलेक्ट किया। अब वो 190 रुपीज से 150 रुपीज अपने पास रख लेगा, क्योंकि 150 रुपीज वो होलसेलर को दिया था, और बाकी के 40 रुपीज वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये था इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। यानी अपनी इनपुट के टाइम यानी परचेज के टाइम जो टैक्स हमने पे किया है उसको आउटपुट के टाइम यानी सेल के टाइम जो टैक्स हमने कलेक्ट किया है उस दोनों को एडजस्टमेंट सेटअप करना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम है। और अब लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था ऑन सपोर्ट टू ग्लोबलाइजेशन। जुलाई 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी इंडिया में लागू किया, जिसका 3 मेन एम था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन उस समय का ओल्ड टैक्स सिस्टम इन तीनों में से ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करता था। ग्लोबलाइजेशन मीन्स सिंपली हम कहे तो इंडिया का इकोनॉमी को पूरा वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ जोड़ना, जिसके द्वारा फॉरेन इन्वेस्टर एंड कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करें और इंडिया की ग्रोथ हो। क्योंकि ओल्ड टैक्स सिस्टम में कई सारे डिफरेंट टैक्सेस थे, इसीलिए ये फॉरेन इन्वेस्टर को दिक्कत होती थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। अब एक बात आप भी सोचो, एक फॉरेन कंपनी जिसका अपना बिजनेस को बड़ा और प्रॉफिटेबल बनाना एम है, वो अपना 100% फोकस अपना बिजनेस से हटाकर ये डिफरेंट टैक्स सिस्टम, डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट टैक्स रेट, डिफरेंट टैक्स रूल, डिफरेंट टैक्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर लगाएगा। इंडिया की हर स्टेट की अपना अपना डिफरेंट टैक्स सिस्टम था एंड डिफरेंट टैक्स रेट एंड डिफरेंट टैक्स रूल था, जो कि फॉरेन कंपनीज को इंडिया आने के लिए अट्रैक्ट नहीं करता था। लेकिन जीएसटी आने के बाद फॉरेन इन्वेस्टर को और कंपनीज को अट्रैक्ट कर पाना पॉसिबल हो पाया, क्योंकि जीएसटी सिस्टम एंड रेट देश की हर एक स्टेट पर सेम हो पाया और वन नेशन वन टैक्स का एम अचीव हो पाया, और इसी तरह ग्लोबलाइजेशन को भी सपोर्ट मिली इंडिया में। तो ये था कुछ चुनिंदा इंपोर्टेंट मेजर प्रॉब्लम्स ओल्ड टैक्स सिस्टम का, जो कि जीएसटी आने के बाद रिप्लेस हो पाया, चेंज हो पाया, बदल पाया। और इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इंडिया ने जीएसटी अडॉप्ट किया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को इन तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।